अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा च्यूकाल टैबलेट का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका च्यूकाल, जिसको बना रहा है जी GSK फार्मा, एक अच्छा मल्टीनेशनल फार्मा है। जितनी भी अद्वियात हैं आपको इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ मिल जाती हैं। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है कैल्शियम प्लस विटामिन D3। अब ये दोनों जो हैं हमारी इंसानी सेहत के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर किसी वजह से इनकी हमारे जिस्म में कमी वाक़ हो जाती है तो हमारा जिस्म जो है मुख्तलिफ़ तरह की कमज़ोरियों का शिकार हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस में होता ये है कि हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वजह से अंदर से जो हैं वो खोखली हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हड्डियों में दर्दें होती हैं कमज़ोरी की वजह से। तो इस तरह की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है ऑस्टियोप्रोसिस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है ऑस्टियोमलेशिया में। इसमें होता ये है कि हड्डियाँ जो विटामिन D या कैल्शियम की कमी की वजह से वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं और बाज़ुकात नरम हो जाती हैं और नरम होकर मुड़ जाती हैं। तो इस तरह की कंडीशन को जो है ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है बड़ों में, और बच्चों में इस तरह की कंडीशन को बोला जाता है रिकेट्स। तो इस तरह की अलामात को ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में। उसकी वजह यह है कि आम दिनों से ज़्यादा उनके जिस्म में विटामिन D और कैल्शियम वगैरह की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फिर उनके पट्ठे जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, थकावट फ़ील करती हैं, कमर में दर्द होती है, जोड़ों में दर्दें होती हैं। तो इस तरह की कंडीशन में डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवा रहे होते हैं ताकि उनके जिस्म में इस तरह की विटामिन D या कैल्शियम की कमी पूरी की जा सके, ताकि वो सेहतमंद रहें और उनके आने वाला बच्चा भी सेहतमंद हो। इसके अलावा विटामिन D आपकी दांतों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पट्ठों की सेहत को बरकरार रखता है ये। इसके अलावा आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से फिर आप कम बीमार होते हैं। इसके अलावा ये आपके मूड को फ्रेश रखने में भी मदद देता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपके सर में दर्द हो सकती है, नींद हो सकती है, गनूदगी हो सकती है, या इसके अलावा आपके मुंह का जायका जो है वो कड़वा सा हो सकता है, मेटालिक सा टेस्ट आपके मुंह का हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हैं इसमें देखने को मिलते हैं। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो एडल्ट्स में इसका इस्तेमाल 1 से 2 गोलियाँ जो हैं दिन में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल किया जाता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे इसका इस्तेमाल करना है। ख़ुद से आप इसका इस्तेमाल ना करें ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी च्यूकाल टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।